अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अमेरिका का ईरान में जो ओकली का पुरस्कार पहाड़ है उस पे इतना क्यों, उसकी नज़र उस पे क्यों है? क्या इसकी वजह क्या है सर? देखिए, पुरस्कार तो पुरस्कार रहने देना आप, क्यों, जब वक्त आएगा आपको उसकी पुरस्कारियत भी समझ आ जाएगी। देखिए, असल बात यह है कि वो पहाड़ों के ऊपर करते रहे, जो उन्होंने काम करना था वो इतना नीचे है कि उनके GBW-57 में जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो असरअंदाज नहीं होते। वो मैक्सिमम 550 या 600 के ऊपर जाते हैं। ये 750 से नीचे सुरंगें बनी हुई हैं। फिलहाल तो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ईरान के पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। अभी थोड़ा सा सब्र, थोड़ा हौसला। अच्छा, अभी तो ईरान न्यूक्लियर बनेगा। सर, ईरान की जानिब से जी इमरान साहब आप। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये फरमाइएगा कि इसराइल की फौज जो है उसमें जो नई सूरत हाल पैदा हो रही है, 14 फौजियों ने जंग में जाने के से इनकार कर दिया, बगावत समझते हैं आप हो सकती है? म्यूटनी तो देखिए ना, हमेशा से होती है। जब कोई रीजन ना हो, जब कोई मकसद ना हो, जब कोई मौक़िफ़ ना हो, आपका इखलाकी कानूनी जवाब ना हो, तो फिर बगावतें तो होती हैं। और फिर इसराइल की जंग लड़ने के लिए तो ये फौजी तैयार नहीं है। और यही वजह है कि वो अब कह रहे हैं कि जब इसराइल भी दूर है, हमारा क्या काम, क्या बनता है, हमें ईरान के साथ क्या है, क्या मेनलैंड को कोई थ्रेट है? तो आंसर तो नेगेटिव में है। मेनलैंड अमेरिका को तो कोई थ्रेट ईरान से न थी, ना है, और ना मुझे लगता है मुस्तकबिल में होगी। तो ऐसी सूरत के अंदर बगावत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये याद रखें कि एक किस्म के जो 13 जर्नैलों को जब इन्होंने निकाला था, तो उसके बाद बात तो ये पी गए थे ना, अंदर तो एक हलचल तो मची हुई है। कुरान है इमरान भाई। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जिस तरह से ईरान की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर बताया गया कि जो भी अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक अगर इस जंग में उनको सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, तो जाहिर है फिर इसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। जिस तरह से वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ईरान के, उनकी बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है, और उस गुफ्तगू में यही कहा गया है कि बरतानिया जो है इस जंग से बाज रहे, वरना ज़ाहिर है ये नाकाबिले कबूल होगा सारा कुछ। तो क्या समझते हैं बरतानिया का क्या आगे मौक़िफ़ हो सकता है इस पर? क्या बरतानिया बाज रहेगा, अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेगा? बरतानिया की हालत मखदूश है। बरतानिया मुश्किलात का शिकार है। अंदरूनी तौर पे पॉलिटिकल अनरेस्ट मौजूद है। नए प्राइम मिनिस्टर उनके आ तो चुके हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो बरतानिया की डूबती हुई साख को कैसे बचा पाएंगे। पाउंड मजबूत ज़रूर है, पाउंड बड़ा महंगा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक ज़माना था जब पाउंड का 1 पाउंड के अंदर आप एक आदमी खाना खा लेता था, लेकिन अब 8 पाउंड से कम आप खाना नहीं खा सकते। और ये भी मैं अदना खाने की बात कर रहा हूँ, कोई अरफा खाने की बात नहीं कर रहा। तो बरतानिया के अंदर इस टाइम पे यही है कि वो अमेरिका से कोई पैसे वैसे मार लें, कुछ उसके अलावा चीज़ें को कर लें, तो शायद कोई उनका सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हिसाब के अंदर एक बात बड़ी अहम है, और वो है कि बरतानिया अमली क्या किरदार अदा कर सकता है। अगर तो बरतानिया के जो इंटरेस्ट इस रीजन के अंदर मौजूद हैं, गो के बरतानिया मैनेज हो रहा है थ्रू ओमान, और ओमान के अंदर क्योंकि बरतानिया का एक पुराना इंटरेस्ट है, तो वो ज़ाहिर है ओमान के साथ जो ईरान की मशावरत है उसके अंदर वो बरतानिया को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद देखें ना, जो डिएगो गार्सिया मौजूद है, वो भी पहले 2 मिसाइल तो हिट हुए थे ना, एक हिट हो गया था, एक को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। और ये 3800 किलोमीटर दूर जगह, इसका मतलब यह है कि ईरानी मिसाइल की क्या पहुंच है। गो के ये कंफर्म नहीं किया कि ये ईरान का ही मिसाइल था, लेकिन वो मिसाइल अगर था तो वो किसका था, और किसी ने अभी तक उसको कंफर्म क्यों नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि ईरान के पास एक बड़ी बेहतर कैपेबिलिटी मौजूद तो है। जब वक्त आएगा तो मेरे ख्याल में बरतानिया समेत बाकियों को भी लग पता जाएगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपने मिसाइल की बात की, तो इतलात तो ये भी हैं कि चीन ने ईरान को मिसाइल जो हैं वो मुहैया किए हैं। इस सारे सिनेरियो में सर आप रूस के किरदार को किस तरह से देखते हैं? क्या रूस भी खुल के सामने आएगा अगर सूरत हाल खराब होती है? तो आना पड़ेगा, ना आना चाहें तो भी आना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा इस जंग के अंदर, क्योंकि जब आप बराह रास्त देखिए ना, दुनिया की एक बड़ी मईशत है, अब ना हुरमुज से गुजरती है, इसी तरीके से बाबल मंदब से गुजरती है। अभी ये मामलात अगर ख़राब हुए तो इनके हाथ में कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए
जिस QW-12 मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, जिनको मैन पैड भी कहा जाता है, शोल्डर फायर्ड मिसाइल होते हैं, ये तकरीबन कोई 400 यूनिट की बात हुई थी। पहले भी अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ये खबर ब्रेक की थी और उस टाइम पे गालिबन CNN ने ये कहा था। अब ये NBC रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिगर वही है, 400 यूनिट उन्होंने कहा कि मैन पैड दिए गए हैं। लेकिन इससे पहले F-15 का वाकया हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि F-15 जो गिराया गया वो शोल्डर फायर्ड मिसाइल से गिराया गया। ये हीट सीकिंग मिसाइल्स हैं, ये हरारत के ऊपर जाते हैं और कुछ इसके अंदर ऐसी चीजें लगी हैं जो जहाज के जो टेक्निकल चीजें होती हैं उसके ऊपर जाती हैं, एवियोनिक्स पे जाती हैं। और सर इसमें यह भी शामिल कर लें कि जो एनालिस्ट हैं उनका तो ये कहना है कि असल में अमेरिका को खौफ खैबर शिकन मिसाइल से है और इसीलिए उन्होंने इस वक्त ये जितनी भी उनका खौफ है असल वो उस मिसाइल से। और ईरान ने सिर्फ मिडल ईस्ट को नहीं बल्कि उसने तो बरतानिया को भी खबरदार कर दिया कि ज़्यादा ना घुसो नहीं तो तुम्हारा भी कुछ करेंगे। देखिए, खैबर शिकन मिसाइल एक डिटरेंस है मौजूद, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अमेरिका को खौफ इस बात से है कि ईरान उनके सामने झुक क्यों नहीं रहा, ये है असली खौफ। अमेरिका को ये खौफ है कि ईरान ने उनकी बालादस्ती को कबूल क्यों नहीं किया। अमेरिका को ये खौफ है कि ईरान उनसे डर क्यों नहीं रहा। यही वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर अमेरिका के सामने ईरान का खड़ा होना और बरतानिया को ये बताना। लेकिन मेरा ख्याल है कि बरतानिया वगैरह पे तो नहीं, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी ममालिक हैं, अमरीकी तनसीबात हैं, क्योंकि अमेरिका का जो अभी मेरी इतलात के मुताबिक इरादा है वो उनकी सिविल तनसीबात को नुकसान पहुंचाना है। और अगर सिविल जो तबाही लेके आए अगर ये ईरान के अंदर, जो कि अमेरिका का फिलहाल इरादा है, माजी में भी मिनाब के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया था, हैं तो बड़े जालिम, आपको याद है टोमाहॉक मिसाइल मारा था उन्होंने। तो इस सब के बावजूद लगता यह है कि अगर ये इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो फिर सिविलियन टारगेट्स तो दे आर सो वल्नरेबल इन मिडल ईस्ट के UAE हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, उर्दन हो गया, सिविल टारगेट्स को एंगेज करना नामुमकिन हो जाएगा। और अभी इतलात ये हैं और खुद आपको पता है कि जनरल कूपर भी और जनरल जो क्या इसका नाम है इनके डैन केन है, इन सब ने यही बात कही है कि हमारे पास असले के ज़खायर कम हो रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने गुजारिश की शुरू में कि इन सब का पहले तो एयरफोर्स और नेवी के ऊपर हुआ करता था ना तुर्रा कि नेवी और एयरफोर्स मारेगी। लेकिन जब नेवी और एयरफोर्स ने किनारा कर लिया और इनके पास सिर्फ और सिर्फ मिसाइल बचे हैं लड़ने के लिए, तो मिसाइल तो इतने कभी इन्होंने बनाई कोई नहीं थे। इस वजह से वो बजाय इसके कि मुस्तकबिल में हजीमत उठाएं, वो कहते हैं कि हम एक बड़ा हमला करके जान छुड़ा लें और बता दें कि हम फातेह होके निकल गए हैं।